अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्र आचार्य की यह सुंदर रचना, अनुपम रचना, बहुत सुंदर सरल भाषा में हमें हमारे मित्र से परिचय करा रहे हैं। साथियों, कौन है आपका साथी, कौन है आपका सच्चा मित्र, कौन है दोस्त आपका, किसके भरोसे आप अंत समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, किसका साथ आपको अंत समय तक रखना है, कौन ऐसा है जो परभव तक हमारे साथ में जाएगा। क्या कोई ऐसा है? अरे जन्म जन्म का साथ देने की भावना भाने वाले जन्म जन्म तक साथ नहीं देते। जन्म जन्म का साथ देने की भावना भाने वाले वो लोग इस जन्म में ही छोड़ करके चले जाते हैं, साथ छोड़ करके चले जाते हैं। जिएंगे मरेंगे साथ साथ, साथ रहेंगे, साथ रहेंगे साथ, हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे 7 जन्मों की कस्में खाने वाले लोग भी जब उनको देखते हैं तो जोड़ा 2 में से 1 पहले चला जाता है और 1 रह जाता है। अकेले रह गए, वो छोड़ करके चले गए। कभी हस्बैंड चले गए, कभी वाइफ चले गई, कोई ना कोई तो जाएगा ही, 2 में से 1 को तो जाना ही है। लेकिन एक साथी ऐसा है जो साथी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, यदि आपने उसका साथ नहीं छोड़ा तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपने यदि साथ छोड़ दिया तो वो भी साथ छोड़ करके चला जाएगा। नक्की कीजिए, आप निर्णय कीजिए, आपको उसका साथ रखना है या नहीं रखना है। पहले ये बतलाइए, उसका साथ पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। यदि उस साथी का साथ पसंद आता है, यदि सच में वो हमारे को पसंद आता है, वो धर्म उसका साथ पसंद आता है, उसकी मौजूदगी में शांति मिलती है, उसकी मौजूदगी में आकुलता की कमी होती है। मत छोड़िए फिर उसका साथ। देखिए जरा प्रैक्टिकल एक बार, परखते हैं ना, जैसे साथ परखते हैं, ये हमारा साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा, इसे परखते हैं, जांचते हैं, जांच पड़ताल होती है, देखा जाता है भैया ये तो हमारा साथ निभाने वाले हैं, नहीं ये हमारा साथ नहीं निभाएंगे, लगता नहीं है कि ये हमारा साथ देंगे। आप परखिए जरा इस धर्म को, देखिए जरा, आपके संकट के काल में याद कीजिए धर्म को, देखें ये आपका साथ देता है या नहीं देता है।
जब जब परेशानी हो, उस परेशानी के काल में आप सत्य धर्म को, आप वस्तु धर्म को, वत्थु सहाओ धम्मो, उस वस्तु स्वभाव रूपी धर्म को एक बार अपना करके देखिए। वत्थु सहाओ धम्मो, ये सच्चा धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म जिसे कहते हैं, ये सच्चा धर्म है। दंसण मूलो धम्मो, ये सच्चा धर्म है। रत्नत्रय धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, वो सच्चा धर्म है। 10 लक्षण धर्म है। ऐसे बहुत सारे हैं। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। आप देखिए जरा कितने प्रकार के धर्म हैं। जितने जितने धर्म कहे गए हैं, उनमें से किसी भी धर्म का साथ पकड़ करके देख लीजिए। वीतरागता धर्म है। अनेकांत ये धर्म है। ये धर्म की चर्चा चल रही है। वस्तु के धर्म की चर्चा चल रही है। सच कहते हैं हम, इस धर्म का साथ जिस समय है, जितने समय के लिए है, उतने समय ऐसा सुरक्षा कवच है कि आपके ऊपर संकट नहीं आ सकते हैं, परेशानियां नहीं आ सकती है। मेरी भावना की लास्ट लाइन जो हम हमेशा बोलते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार ये धर्म है। वस्तु स्वरूप, वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु स्वरूप विचार कीजिए और खुशी से फिर क्या होगा, सब दुख संकट सहा करे। सारे दुख, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स, बिजनेस की प्रॉब्लम हो चाहे ऑफिस की हो, परिवार की समस्याएं हो चाहे सामाजिक हो, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो परेशानी वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से धूल धूमिल नहीं होती हो। ये वस्तु स्वरूप का विचार इतनी चमत्कारिक चीज है। आजमा के देखिए, जब कोई संकट आ जाए, बीमारी का काल आ जाए, आप अपने इस धर्म रूपी मित्र को आजमा के देखिए, आपका दुख कम होता है या नहीं। देखिए जरा, जब परिवार में किसी का वियोग हो जाए तो धर्म का साथ पकड़ करके देखिए, तकलीफ कम होती है या नहीं। कोशिश कीजिए, आप महसूस करेंगे बात तो सच्ची है, ये मित्र तो सच्चा है। इसके खड़े रहने मात्र से ही हिम्मत, जैसे दोस्तों के खड़े रहने से हिम्मत मिलती है ना, यार दोस्तों के खड़े रहने से आपको ऐसा लगता है भैया मित्र हैं तो शांति है। इसलिए इस धर्म को मित्र कह करके पुकारा है। मित्र, आमित्रस्य कुतो सुखम। आपको मालूम है, नीतिकारों के श्लोक हैं इस तरह के, अविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम और आमित्रस्य कुतो सुखम। क्या? जिसके पास में विद्या नहीं है उसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में धन नहीं होता उसके कोई मित्र नहीं होते, और जिसके कोई मित्र नहीं होते फिर वो सुखी नहीं होता। बोलो, फिर सुखी नहीं होता वो व्यक्ति। इसका मतलब मित्रता किसे कहते हैं? सुख दुख में साथ देने वाले का नाम मित्रता है। साथ नहीं छोड़ने वाले का नाम मित्रता है। फ्रेंड नहीं, फ्रेंड। एंड में जो उड़ जाएं, फुर्र हो जाएं, फुर्र क्या, फ्रेंड क्या, वो उनकी बात नहीं कर रहे, मित्रता की बात कर रहे हैं। दिल से जहाँ मित्रता होती है, अपनापन होता है, लगाव होता है, वहाँ साथ छोड़ा नहीं जाता है। जो साथ नहीं छोड़े उसे मित्र कहते हैं। ऐसा समझ लो। मित्र की परिभाषा उल्टी करो। अभी तक क्या कह रहे थे? मित्र सदाकाल साथ निभाता है। अब उल्टा करो, जो सदाकाल साथ निभाता है उसे मित्र कहते हैं। जो तकलीफ और संकट के काल में आपका साथ निभाए उसे मित्र कहते हैं। तो तकलीफ और संकट के काल में कौन साथ निभाता है? बोले धर्म हमारा साथ निभाता है, इसलिए धर्म को ही सच्चा मित्र कहते हैं। देखो जरा, इसकी भावना भा रहे हैं कि भैया यदि ये सच्चा मित्र है तो क्या आप चाहते हैं आपके मित्र का साथ छूट जाए? नहीं चाहते। तो क्या आप अपने इस मित्र को अगले जन्म में साथ में ले जाना चाहते हैं? कि बिल्कुल इस जन्म में नहीं, हर जन्म में साथ में ले जाना चाहते हैं। तो बोले संलेखना की भावना भाव।
175 नंबर का श्लोक था जो हम पढ़ रहे थे। अन्वयार्थ कल हमने पढ़ लिया था, टीका की बात हमने प्रारंभ की है। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं हम, फिर बात करेंगे। यमेकैव समर्था, क्या गजब भाई, पंक्तियां ही इतनी गजब की दिखाई देती है। पेज नंबर कितना है? 174 नहीं 194, 194 नंबर पेज हिंदी पुस्तकों में, और गुजराती पुस्तकों में 139 139 नंबर का पेज। यमेकैव समर्थ, यम एकैव समर्था, एक ही है जो समर्थ है। क्या? धर्म स्वम में मया समम ने तुम सततमिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। क्या कह रहे हैं? इस सल्लेखना की भावना भाव ये एकमात्र समर्थ है आपको क्या करने में? सुखी करने में। ये सल्लेखना एकमात्र समर्थ है आपके धर्म रूपी धन को परभव में ले जाने में। चलिए, अन्वयार्थ कल पढ़ चुके थे, टीका से बात को बढ़ाते हैं ना। यम एका एव मे धर्मस्वम मया समम नेतुम समर्था इति पश्चिम सल्लेखना भक्त्या सततम भावनीया। यह एकमात्र अकेली सल्लेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इसलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम सल्लेखना, अंतिम लास्ट अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। आप मनुष्य हैं क्या? आपके लिए कह रहे हैं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए कह रहे हैं। आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जैन को नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक मनुष्य को अंत समय में इस धर्म की भावना, भक्ति पूर्वक भावना सदा भानी चाहिए कि अंत समय में सल्लेखना हो। देखिए भावार्थ, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषायें हैं। संसार का कारण क्या है? संसार में किस कारण से हैं? बोलिए, हम संसार में किस कारण से हैं? हम संसार में क्यों रुल रहे हैं? बोले मिथ्यात्व और कषायें। मैं ऐसा कहा करता था बहुत वर्षों पहले, संसार में रहने का किराया है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और कषायें तो संसार में रहने का किराया है, देना ही पड़ेगा। और जिसने ये मिथ्यात्व और कषायों रूपी किराया देना बंद कर दिया, उसे इस संसार रूपी भवन में, भव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे फिर निकाल दिया जाएगा यहां से। मिथ्यात्व का किराया जिसने देना बंद कर दिया, निकलो निकलो, चलो यहां से, खाली करो इस संसार को। संसार को खाली करके कि कहां जाऊंगा मैं, कि कहीं भी जाओ तुम, लेकिन निकलो यहां से। तो जिनके मिथ्यात्व चला गया हो, वे भी संसार में रहते हुए तो दिखाई देते हैं कि हाँ रहते हैं, थोड़े से बोनस पीरियड पर रहते हैं। 1 महीना किराया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुरंत थोड़ी ना निकाल देते हैं। 2-5 दिन लेट दे देगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और दे देगा, थोड़े दिन और इंतजार कर लो। 2 महीने हो गए, भैया भैया किराया नहीं आया तुम्हारा, भैया किराया नहीं आया, कोई बात नहीं, 10-5 दिन और रह लो। और 2-3-4 महीने निकल गए, बस अब खत्म है तुम्हारी कहानी, अब तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? इसी तरह से संसार में कोई जीव रह रहा है, मिथ्यात्व 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 का किराया देता जा रहा है, और मिथ्यात्व का किराया देना बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब तो मोक्ष हो जाएगा ना सीधा। हो तो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी थोड़े समय संसार में है, अभी भी रुल रहा है, अभी भी जन्म मरण हो रहा है। जैसे वहां 3-4 महीने तक झेला था उसको, इसी तरह से यहां संसार में 3 और 4 भवों तक झेल रहे हैं। 3-4 भव बस, सम्यक तो साथ में कायम है। 2-4-6 भव मिलेंगे और कुछ नहीं, 4 भवों के अंदर ये गया, निकल गया यहां से पार। कहां पे? किराया देना कौन बंद करता है?
जो खाली करने वाला होता है, जिसे उस घर में रहना नहीं होता है, जिसको नया घर बन जाता है, जिसको नया घर मिल जाता है, वो किराया देना बंद कर देता है। ये मिथ्यात्व, ये ज्ञानी जीवों को क्या हुआ, सिद्धालय दिख गया, निज घर दिख गया, और यहाँ से संसार की रोज रोज की तू मैं ये झंझटें खाली करना है इस जगह को। हमें नहीं सुहाता, संसार लगने लगा अब आसार, आसार लगने लगा हमारे को, हमें नहीं सुहाता। और रोज रोज कषाय और मिथ्यात्व की तू मैं हुआ करती थी। एक दिन मिथ्यात्व नहीं हुआ तो कषाय थोड़ी बहुत आकुलता पैदा कर रही थी। फिर क्या हुआ, इन कषायों की आकुलता को देखते देखते बर्दाश्त नहीं होती है हमारे को, ये वो कहती है नहीं बर्दाश्त होती है तो निकल जाओ, तुम चले जाओ। ये कहता है चिंता मत करो, थोड़े समय के लिए और हूं, मैंने अपना घर देख लिया है, मैंने अपना घर बना लिया है, मैं अपने निज घर में समाने वाला हूं। अब तो ऐसा घर बना लिया है कि बार बार में घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संलेखना और समाधि लेने वाला व्यक्ति, जिसकी संलेखना की भावना चल रही है, यहाँ संलेखना की भावना भा रहा है, उसने अपना घर देख लिया है, निज घर पहचान लिया है। अब तो अपने घर में रहूंगा, और अपने घर में आ जाने के बाद अब कोई रोक टोक नहीं, अब कोई झंझट नहीं, अब किसी से तू मैं नहीं, अब मेरे ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं, अब किराया देने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। अपने घर जैसा सुकून और अपने घर जैसी शांति और कहाँ मिलती है। चला गया मिथ्यात्व, बंद कर दिया, अब सदा सदा के लिए बंद कर दिया हमने इस मिथ्यात्व को, अब नहीं देंगे हम। दृष्टि मोक्ष हो गया है। गुणस्थान चौथा, पांचवा, पंचम गुणस्थान वर्ती की संलेखना की यहाँ चर्चाएं चल रही है। कितने दिन और कितने दिन, ये तो बताओ। कुछ भाव, एक एक दिन बराबर एक एक भाव है, शादी अनंत काल के लिए। अब तो अपने घर में जाकर के विराजमान होंगे, निज गुण संपदा मिल गई है। देखिए क्या कह रहे हैं, संसार के कारण, मूल कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय हैं, उन्हीं के निमित्त कारण। मिथ्यात्व का निमित्त कारण क्या था, कषाय का निमित्त कारण क्या था, कषाय क्यों की थी ये बतलाइए, मिथ्यात्व क्यों होता था। आहार आदि परिग्रह में इच्छाएं, ये सब उसके कारण दिखाई देते हैं, सहयोगी कारण दिखाई देते हैं। इसका मतलब दो मूल चीजें हो गई, एक हो गया मिथ्यात्व और कषाय नंबर 1, और दूसरा उन मिथ्यात्व और कषाय भावों के सहचारी कारण हो गए आहार और परिग्रह। ये जो आहार और परिग्रह होता है ना, जितना जितना आहार और परिग्रह दिखाई देता है हमारे को, जितना जितना आहार दिखाई दे रहा है, जितना जितना परिग्रह दिखाई दे रहा है, उस परिग्रह के प्रति होती है मूर्छा, उससे उत्पन्न होती है कषाएं, राग द्वेष। वो राग द्वेष और कषाएं जब ये विकार जब किसी गरिष्ठता में होता है तो उसे कहते हैं मिथ्यात्व। ये दो चीजें हो गई, एक अंतरंग समझ लीजिए, एक बहिरंग समझ लीजिए। अंतरंग का नाम मिथ्यात्व और कषाय है, बहिरंग का नाम आहार और परिग्रह है। ये सब हैं। अब सुनो, संलेखना किसे कहते हैं, संलेखना की क्या व्याख्याएं, संलेखना का क्या स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं स्व सन्मुखता के बल के द्वारा। कब तक पसंद आ रहा था तुम्हें ये कब तक पसंद आ रहा था? ये तब तक पसंद आ रहा था जब तक इससे अच्छी कोई दूसरी चीज नहीं देखी थी। अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसे अच्छी अच्छी दिखाई दे रही थी। अब कहा तुम अच्छी अच्छी कह रहे हो, अरे तुमने देखा क्या है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तुम चलो एक बार मेरे साथ में। तो यहाँ गार्डन देख कर क्या, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अरे तुमने देखा क्या है, हमारे साथ में चलो। मैसूर का वृंदावन गार्डन देखो, वहाँ का आपके शिकागो का राजेश भाई मिलेनियम पार्क देखो आपका है, यहाँ का गार्डन देखो, वहाँ का देखो। तो फिर ये कहते अरे और वो देखा नहीं है ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा है। तो ये परिग्रह क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि तूने अंदर में अपने वैभव को नहीं देखा था। एक बार निज वैभव को देख लेवे तो बाहर में ऐसा कुछ नहीं है, सब फीका फीका लगने लग जाएगा। किसी में रस नहीं रहेगा, किसी में आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर में जगत में कहीं भी आनंद है ही नहीं। क्या
जगत में आनंद है नहीं, ये कब पता लगेगा? बोलो, जब दूसरी चीज देखेगा। ऐसा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। ये इसे कहते हैं सुंदरता, इसे कहते हैं अच्छापन, ये होती है सरलता, ये होती है विनम्रता, ये होता है ज्ञान, ये होती है योग्यता, ये होती है क्वालिटी, ये होता है टेस्ट। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो कब पता लगा? ये पता लगेगा जब अंदर में अपने आत्मा को देखेगा। इसलिए कितनी सुंदर लाइन यहां लिखी है, स्व सन्मुखता के बल के द्वारा। सन्मुख हो जाओ, मुख बदल लो, दृष्टि फेर लो एक बार। जो दृष्टि बाहर में है उस दृष्टि को अंदर में ले जाओ। स्व सन्मुखता के बल के द्वारा इन सभी का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। किन किन का त्याग करें? बोलो, किन किन का त्याग करें? बतलाइए संलेखना के लिए। दो चीजों का त्याग करो, एक अंदर से त्याग करो, एक बाहर से त्याग करो। अंतरंग में कषाय और मिथ्यात्व का त्याग करो और बाहर में आहार परिग्रह का त्याग करो। क्या? संलेखना की संधि जब अगले पेज पर आएगी फुटनोट में तब बतलाएंगे, है ना। इसलिए मैं जानबूझ करके वो सत्य लेखना की चर्चा नहीं कर रहा। कल भी हमारे चिंतामण जी ने कही थी, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं बोला। इसलिए नहीं कि फिर आगे क्या कहेंगे, जब चर्चा आएगी तभी चर्चा करेंगे। अभी तो जितनी जितनी यहाँ लिखी है बस उसकी व्याख्या करेंगे। आगे जो विषय आने वाला है वो आएगा तब बात करेंगे, है ना। इन सभी का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। इन सब का त्याग करो। दो चीजों का त्याग करने की बात कह दी। इन सब का मतलब एक तो मिथ्यात्व कषाय और दूसरा मिथ्यात्व कषाय के जो कारण थे आहार और परिग्रह, इन सब का त्याग करो। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, यह संलेखना भी दो प्रकार की है। दो प्रकार की है संलेखना। कभी सुना आपने संलेखना के दो प्रकार? ये कह रहे हैं, एक होती है क्रम क्रम से त्याग करना और दूसरी का नाम है सर्वथा त्याग करना। इसका मतलब संलेखना में कुछ त्याग करने की बात होगी। एक क्रम क्रम से त्याग करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो, और एक पूरी झटके से त्याग करो। तो ये दो तरह से त्याग परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए अचानक कुछ मौत की परिस्थिति बन गई तो तत्काल सब त्याग कर दिए जाते हैं, संलेखना अंगीकार कर ली जाती है। और अंत समय नजदीक दिखाई दे रहा है तो क्रम क्रम से भी त्याग किए जाते हैं। ऐसा भी होता है, अंत समय में एकदम ऐसा लगा कि अब नहीं है समय बिल्कुल, अब तो क्या करना है, अब तो छोड़ो सब। क्या? देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 195 पर देखिए, इन्हीं दोनों को थोड़ा सा खोल रहे हैं। अनुक्रम से आहार का कम करना, त्यागूं आहार पानी, त्याग दूं क्या? बोलो क्या लगता है आपको? मुझे संलेखना लेनी है पंडित जी, मुझे भावना है संलेखना की, तो क्या करूं? त्याग दूं आहार पानी को, सब छोड़ दूं? और फिर आगे कहती है औषधि भी, दवाई भी छोड़ दूं? क्या बात कर रहे हो आप? भोजन भी छोड़ दूंगा, पानी भी छोड़ दूंगा, दवाई भी छोड़ दूंगा, अभी कर लिया सब कुछ? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी सुंदर भावना है, सब बोलते हैं, सब लोगों ने बोली होगी। शिवलाल जी की भावना है ना अपने, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। क्या? तुमको न भूल जाऊं ये व्यवहार भक्ति, और खुद को न भूल जाऊं ये निश्चय भक्ति। पंच परमेष्ठियों की भक्ति ये व्यवहार भक्ति, और अपने गायक की भक्ति ये निश्चय भक्ति।
दिन रात मैं ये भावना भाता हूं कि हे जिनेंद्र देव, अपने आप को नहीं भूल जाऊं, देहांत के समय में सबको भूल जाऊं, अपने आप को नहीं भूल जाऊं। तो फिर क्या करूं उसके लिए? बोलो, अपने आप को नहीं भूलने के लिए अपने आप को याद रखो, दिन रात अभ्यास करो। भैया, जो चीज अभ्यास में रहती है वो चीज भूलता नहीं है, और जिसको अभ्यास नहीं होता है वो चीज उपयोग से निकल जाती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है। फिर आगे की लाइनें बोलो, आगे की लाइनें क्या हैं? त्यागू आहार पानी, यहां से शुरू होती है ना आगे। पहला तो मुखड़ा था एक लाइन, तो फिर क्या कहा? ये लाइन जो अपन ने 195 पर पढ़ी है, अनुक्रम से आहार का कम करना, भोजन कम करना, त्याग नहीं। और त्याग की बात कह दी हो तो क्या करें? त्यागू आहार पानी। क्या पहले शत्रु हैं? शत्रु से चर्चा कर लो, कोई बात नहीं, शत्रु की बात कर लो पहले, उसके बाद भोजन छोड़ेंगे। पहले शत्रुता तो मिटा लो। बोलो क्या कहना है? शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। क्या कह दिया? शत्रु अगर कोई हो। देखो क्या कह रहे हैं, क्रम क्रम। यहां भी जो बात कही है ना भावार्थ के अंदर, भावार्थ जो अभी अपन ने पढ़ा पीछे लाइन है, उसमें पहले क्या कम करने की बात कही? मिथ्यात्व और कषायें। फिर सेकंड नंबर पर क्या कही? बोले आहार और परिग्रह, ये क्रम है। पहले कषायों का त्याग करो, पहले शत्रुता को मिटाओ, पहले दुश्मनी मिटाओ, पहले लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। तो क्या कह दिया? शत्रु अगर कोई हो, नहीं तो हमसे तो हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। क्या जो लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारी तो उनसे भी शत्रुता नहीं है। जो लोग हमें अपना विरोधी समझते हैं, हमारा तो उनके प्रति भी विरोध भाव नहीं है। हम तो समाधि में ही चल रहे हैं, दादा तो चल ही रहे हैं समाधि में। क्या मैंने एक दिन कह दिया ऐसा, ये समाधि मरण वाला शायद इसी व्याख्यान की बात है, ऐसी चल रही थी। ये प्रवचन है वहाँ का, नॉर्थ कैरोलिना का। नॉर्थ कैरोलिना में क्या नाम है उसका, कौन सी जगह? राले। नॉर्थ कैरोलिना में राले एक जगह है। तो वहाँ समाधि मरण का एक प्रवचन लिया। अब वैसे प्रवचन शुरू करना था, और उसके पहले किसी ने पूछा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा समाधि चल रही। और क्या बात कर रहे हो आप समाधि? अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आप कौन सी समाधि की बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, समाधि शांत परिणामों को कहते हैं। संलेखना सबसे पहले निवृत्ति किससे? कषाय से, झगड़े से, विरोध से, विरोध भाव से। सबसे पहले विरोध भाव से निवृत्ति होनी चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में रंच मात्र भी नाराजगी, शत्रुता का परिणाम हो। रंच मात्र भी शत्रुता का परिणाम किसी के प्रति मेरे हृदय में नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा विरोध करने वाला हो, बोलो, उसके प्रति भी। तो क्या कह दिया? ये भावना तो रोज बोलते हैं, रोजाना बोली जाने वाली भावना है भाई साहब। दिन रात की भावना भारे हो और शत्रुता हृदय में पाल करके बैठे हो, फिर कहते हो कि वो क्या कह रहे हैं आप, अंत समय में भूल न जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। फिर झूठी हो गई ना तुम्हारी सारी भावना। कैसी भावनाएं? शत्रु अगर कोई हो, अगर कोई हो तो है ही नहीं। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। सबसे क्षमा। फिर क्या करें? त्यागूं आहार पानी, औषधि। यार क्या करोगे आप? मारोगे क्या? क्या कर रहे हो आप?
भोजन छुड़ाओगे, पानी छुड़ाओगे, दवाइयाँ छुड़ाओगे। अरे यार ये कौन से पंडित का उपदेश सुन रहे हो आप, सब छुड़ा देगा, दवाई वगैरह सब क्या करेंगे, मर जाएंगे, मरेंगे हम, क्या करेंगे बोलो। कि नहीं, हम नहीं छुड़वा रहे हैं, छोड़ मत देना गलती से भी, आहार मत छोड़ देना, औषधि मत छोड़ देना। तो फिर बोल तो रहे हैं त्यागू आहार पानी औषधि, नहीं, विचार अवसर, इट्स इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विचार अवसर, अवसर विचार करके, समय देख करके, प्रसंग देख करके। वो कहते हैं ना, रोग और दुर्भिक्ष के काल को, परिस्थिति को देख करके, रत्नाकरण श्रावकाचार्य में मूल श्लोक है, दुर्भिक्षे रोग ऐसा है, वो मूल श्लोक के अंदर कही है। भगवती आराधना में खूब चर्चा की है, समाधि और सल्लेखना मरण के प्रकरण के संदर्भ में। भैया ऐसे नहीं, मेरी तो भावना है, मैं तो सब त्याग देता हूं, सब त्याग दे। अरे नहीं भाई साहब, अवसर देखना, समय देखना, परिस्थिति को देखना। बिना परिस्थिति को देखे हुए यदि तुम त्याग कर दोगे तो वो सल्लेखना नहीं कहलाएगी कि साहब त्याग की कह तो रहे हैं कि नहीं, मौका देख करके। शरीर चल रहा है, अभी स्वस्थ हो, अभी हट्टे कट्टे हो, अभी छोड़ने का समय नहीं आया है, अभी त्याग का समय नहीं आया है। लेकिन वो संतुष्ट उनको कर दूं, बोले वो तो हर समय उसको तो पालने का टाइम नहीं होना चाहिए। शत्रुता और कषाय तो रंच मात्र भी टिके नहीं, और औषधि और आहार का त्याग भूमिका के अनुसार धीरे धीरे होगा, समय आने पर होगा। देखो कितना सुंदर कहा, त्यागू आहार पानी औषधि विचार अवसर। और फिर एक बार यदि नियम ले लेवे तो फिर क्या कहते हैं, टूटे नियम न कोई, ऐसी ऐसी दृढ़ता हृदय में लाऊं। विचार करके देखो, यदि बिना विचार किए हुए, क्या बिना विचार किए हुए यदि त्याग कर दिया, बिना अवसर देखे हुए यदि त्याग कर दिया, बिना आगे पीछे का विचार किए हुए, बिना परिस्थितियों को देखे हुए आप त्याग कर बैठे, तो फिर क्या होगा, फिर तो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए भावना हमारी यह है, एक बार जिस चीज का त्याग कर देवे, अब वो नियम टूटना नहीं चाहिए। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। दृढ़ता लाओ हृदय में, मजबूती होनी चाहिए अंदर में, परिणामों में। देखिए यहां अपनी 195 पेज पर चर्चा चल रही थी, हैं? क्या कहते हैं आगे, अनुक्रम से आहार का कम करना, त्याग नहीं लिखा यहां, कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। अपने श्रावकाचार ग्रंथों में, मूलाचार भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में इन सब प्रकरणों को बतलाया है। भगवती आराधना में तो बहुत लंबी चौड़ी विधि दी है और पूरा क्रम बतलाया है। सल्लेखना और समाधि मरण जो लोग कराते हैं, इसके भी विशेषज्ञ होते हैं। इनकी पूरी कई ग्रंथों के अंदर कई जगहों पर इनकी पूरी विधि बतलाई है। ऐसा समय देखकर, अरे शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ भी हुआ करते हैं हमारे आचार्य, वो देखते हैं अभी इसकी शरीर की ये स्थिति है, अच्छा अभी नाखूनों की ये स्थिति है, अच्छा इतने मुड़ गए हैं, अच्छा ये पोजीशन है, अच्छा अभी होठ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अच्छा अभी आंखें इस प्रकार की हैं। अच्छा एक एक चीज का बारीकी से जब वे देखते हैं तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अब शायद इतना समय और बचा है। निर्यापक आचार्य कहते हैं उन्हें। तो ये सब सल्लेखना कराने वाले, समाधि कराने वाले, ऐसे निर्यापक बहुत कुशल होते हैं, देखते हैं, समय देखते हैं, प्रसंग देखते हैं। फिर इतने दिन पहले इस चीज का त्याग कराया, अन्न का त्याग कराया, फिर इसके बाद में फिर इस चीज का त्याग कराया, फिर इस चीज का त्याग कराया। धीरे 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 करके ऐसे जितना समय हो उस समय के अनुसार अपने आहार आदि की परिस्थिति को घटाते चले जाते हैं। बिल्कुल क्रम है, क्या किस समय क्या होना चाहिए, किस समय क्या चीज होनी चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे करके सबको छोड़ते हैं, क्रम बतलाया है। तो आहार का कम करना अथवा
अथवा क्यों कह दिया? क्योंकि दो प्रकार की संलेखना कही थी यहां। कौन से दो प्रकार की संलेखना कही थी? पहले प्रकार की संलेखना कही क्रम से, और दूसरे प्रकार की संलेखना कही झटके से। कहा ना इन्होंने? दूसरी सर्वथा त्याग करना, जो अपन ने इधर फर्स्ट पेज की लास्ट लाइनें जो पढ़ी है अभी, 194 नंबर पेज की जो लास्ट लाइनें पढ़ी है, उसमें दो बातें कह दी। धीरे धीरे त्याग करो और पूरी तरह से त्याग करो, सर्वथा त्याग करो। उसी को कह रहे हैं अनुक्रम से आहार का कम करना अथवा सर्वथा त्याग करना, ये काय संलेखना है। संलेखना का पहला प्रकार होता है काय संलेखना। तथा क्रोधादि कषाय का घटाना अथवा सर्वथा त्याग करना, ये कषाय संलेखना है। माने संलेखना दो प्रकार की हो गई। क्या? एक हो गई काय संलेखना और एक हो गई कषाय संलेखना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।